नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बीए परीक्षा में किसी भी प्रश्न का हेडिंग कैसे बनाया जाता है। दोस्तों अगर आप किसी भी प्रश्न का हेडिंग बनाना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और हेडिंग बना करके सीखते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न है कि मुद्रास्फीति की परिभाषा दीजिए, इसके प्रभाव बताइए तथा इसको नियंत्रित करने के उपाय बताइए। दोस्तों जब आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि प्रश्न क्या पूछ रहा है और आपको उत्तर क्या लिखना है। प्रश्न कह रहा है कि मुद्रास्फीति की परिभाषा दीजिए, यानी कि मुद्रास्फीति क्या होता है उसकी परिभाषा आपको देना है। उसके बाद आगे कह रहा है कि इसके प्रभाव बताइए, यानी कि इसके शब्द किसके लिए यूज हुआ है, तो इसके शब्द आपका यूज हुआ है मुद्रास्फीति के लिए, यानी कि मुद्रास्फीति के प्रभाव क्या होते हैं उसको आपको बताना है। फिर आगे कह रहा है कि इसको नियंत्रित करने के, अब फिर यहाँ पे इसको शब्द किसके लिए यूज हुआ है, तो इसको शब्द आपका यूज हुआ है मुद्रास्फीति के लिए, यानी कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के उपाय क्या है। तो इस क्वेश्चन के अंदर दोस्तों आपको साफ साफ पॉइंट दे दिया है कि आपको जो है कि मुद्रास्फीति की परिभाषा देना है, आपको मुद्रास्फीति की प्रभाव बताना है और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के उपाय बताना है। तो आइए देर न करते हुए हेडिंग को लिखते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहला हेडिंग हमारा क्या हो जाएगा, तो पहला हेडिंग दोस्तों हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ से यहाँ तक मुद्रास्फीति की परिभाषा, यहाँ से और यहाँ तक हम लोग लिखेंगे। क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि मुद्रास्फीति की परिभाषा दीजिए, तो हम लोग पहला हेडिंग लिखेंगे मुद्रास्फीति की परिभाषा। तो पहला हेडिंग लिखते हैं फटाफट, मुद्रास्फीति की परिभाषा। ये दोस्तों हो गया हमारा पहला हेडिंग। दोस्तों अब समझिए कि मुद्रास्फीति की परिभाषा का मतलब क्या है। तो मुद्रास्फीति का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो मुद्रास्फीति का मतलब आप एक तरह से कह सकते हैं महंगाई, यानी कि महंगाई क्या होता है और महंगाई जब बढ़ता है तो क्या होता है, इसके ऊपर आप परिभाषा लिख सकते हैं, इसका परिभाषा आप लिख सकते हैं। अब दोस्तों आगे देखते हैं कि आगे हम लोग इसका हेडिंग कैसे बना सकते हैं। तो आगे कह रहा है दोस्तों कि इसके प्रभाव। अब दोस्तों यहाँ पे जो इसके शब्द है, इसके शब्द किसके लिए यूज हुआ है, तो इसके शब्द दोस्तों आपके मुद्रास्फीति के लिए यूज हुआ है। तो यहाँ पे कह रहा है कि मुद्रास्फीति के प्रभाव बताइए। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग दूसरा हेडिंग जो लिखेंगे, दूसरा हेडिंग हमारा हो जाएगा मुद्रास्फीति के प्रभाव। यहाँ पे दोस्तों दूसरा हेडिंग हम लोग लिखेंगे मुद्रास्फीति के प्रभाव, यानी कि जब महंगाई बढ़ती है तो उसके प्रभाव क्या क्या होते हैं उसके बारे में हमको लिखना है, मुद्रास्फीति। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे मुद्रास्फीति के प्रभाव। और दोस्तों मुद्रास्फीति के प्रभाव में 7 लाइन लिखने के बाद हम इसके अंदर 1 पॉइंट 2 पॉइंट इस तरीके से पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 इस तरीके से करके लिखेंगे कि मुद्रास्फीति के क्या क्या प्रभाव होते हैं, यानी कि जो मुद्रास्फीति होती है, जो महंगाई होती है, उसके क्या क्या प्रभाव होते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग पॉइंट नंबर 1 दे के लिखेंगे कि मुद्रास्फीति के क्या प्रभाव होते हैं। तो मुद्रास्फीति का जो पहला प्रभाव होता है दोस्तों किसानों के ऊपर पड़ता है, यानी कि जो भी किसान होते हैं, कृषक होते हैं, उनके ऊपर पड़ता है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे कृषकों पर प्रभाव, यानी कि जो भी कृषक होते हैं उनके ऊपर प्रभाव पड़ता है आपके मुद्रास्फीति का। उसके बाद दोस्तों दूसरा हेडिंग क्या हो जाएगा आपका, तो जो भी मुद्रास्फीति होता है उसका दूसरा प्रभाव किसके ऊपर पड़ता है, तो दूसरा प्रभाव दोस्तों पड़ता है कि जो भी कर्ज लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपने किसी से कर्ज लिया है तो आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, और जिसने कर्ज दिया है उसके ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा ऋण, इस तरीके से लिख सकते हैं कि ऋणी, यानी कि जिसने कर्ज लिया है, और ऋणदाता, ऋणी और ऋणदाता दोनों के ऊपर क्या है, इसका प्रभाव पड़ेगा, दाता पर प्रभाव। इस तरीके से हम दोस्तों अगला हेडिंग लिख लेंगे। अगर आपको मुद्रास्फीति के बारे में बस पता है, यानी कि आपको अगर मुद्रास्फीति के बारे में थोड़ा सा पता है, आप ये जानते हैं कि मुद्रास्फीति क्या होता है, तो आप जो है सभी हेडिंग को लिख लेंगे आसान तरीके से। तो अगला हेडिंग हो जाएगा दूसरे पॉइंट के अंदर ऋणी और ऋणदाता पर प्रभाव, यानी कि जो कर्ज लेने वाले हैं और जो कर्ज देने वाले हैं दोनों के ऊपर प्रभाव पड़ेगा मुद्रास्फीति का। फिर उसके बाद दोस्तों हम लोग अगला पॉइंट दे के हेडिंग कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग तीसरा, इस तरीके से तीसरा पॉइंट देंगे और आगे लिखेंगे दोस्तों कि आगे क्या प्रभाव पड़ता है, किसके ऊपर पड़ता है। तो आगे दोस्तों उत्पादकों के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, यानी कि जो भी कंपनीज है, जो प्रोडक्ट बनाती है, जो भी उत्पादन करती है, चाहे किसान हो चाहे कोई कंपनी हो। जैसे किसान अनाज का उत्पादन करता है तो किसान के ऊपर, कृषक के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है, और अगर कोई कंपनी है, कोई प्रोडक्ट बना रही है तो उसके ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे उत्पादकों पर प्रभाव। तो यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा उत्पादकों पर प्रभाव। ये दोस्तों आपका हो गया अगला तीसरा पॉइंट। तो इसके अंदर दोस्तों हम लोगों ने मुद्रास्फीति के प्रभाव में 3 प्रभाव लिख दिए, कृषकों के ऊपर प्रभाव, ऋणी और ऋणदाता पर प्रभाव, और उसके बाद उत्पादकों पर प्रभाव, यानी कि इन 3 लोगों पर प्रभाव पड़ता है। और भी बहुत ज़्यादा है, तो आप चाहें तो इसके अंदर अगर आपको आता है तो लिख सकते हैं, वरना इतना लिख के इसके अंदर लिखेंगे तो इसके अंदर भी 1.5 पेज भर जाएगा। अब दोस्तों 2 हेडिंग हमारा हो गया। उसके बाद तीसरा हेडिंग क्या लिखेंगे, तो दोस्तों यहाँ पे तीसरा हेडिंग आपका हो जाएगा
यहाँ पे इसके प्रभाव हो गया। अब इसको कह रहा है प्रश्न के अंदर कि इसको नियंत्रित करने के उपाय बताइए, यानी कि जो मुद्रास्फीति है इसको किस तरीके से हम नियंत्रित करेंगे। तो तीसरा हेडिंग हम लिखेंगे मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के उपाय। यहाँ पे दोस्तों हम लिखेंगे मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के उपाय। यहाँ पे दोस्तों हम लोग इस तरीके से लिखेंगे मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के उपाय। अब दोस्तों मुद्रास्फीति को अगर नियंत्रित करना है तो उसके लिए क्या क्या करना होगा, ध्यान समझिए। क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि इसको नियंत्रित करने के उपाय बताइए। तो मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के क्या क्या उपाय हैं, तो इसके अंदर दोस्तों हम लोग पहला पॉइंट देकर लिखेंगे कि मुद्रास्फीति को जो है उत्पादन में अगर हम वृद्धि कर देंगे तो इससे जो है मुद्रास्फीति नियंत्रित हो जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग लिखेंगे उत्पादन में वृद्धि, यानी कि अगर हम लोग उत्पादन में बढ़ोतरी कर दें, उत्पादन में वृद्धि, अगर हम लोग उत्पादन में वृद्धि कर दें या उत्पादन में बढ़ोतरी कर दें तो हमारा जो मुद्रास्फीति है नियंत्रित हो जाएगा। तो पहला पॉइंट हम लोग इसके अंदर लिखेंगे उत्पादन में वृद्धि, ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, तो इसके अंदर दोस्तों हम लोग दूसरा पॉइंट इस तरीके से लिखेंगे उत्पादन में वृद्धि हो गया। उसके बाद दोस्तों करों में वृद्धि, यानी कि जो इनकम टैक्स होता है, जो कर होता है, उसमें अगर हम लोग वृद्धि कर देंगे तो मुद्रास्फीति की जो नियंत्रित है वो कर लेंगे हम लोग। तो यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा दूसरा आपका पॉइंट करों में वृद्धि, इस तरीके से हम लोग लिखेंगे करों में वृद्धि, ये आपका हो गया करों में वृद्धि। उसके बाद दोस्तों तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, तो तीसरा पॉइंट आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित कैसे किया जाएगा। उत्पादन में अगर वृद्धि कर देंगे तो हो जाएगा, करों में वृद्धि करेंगे तो नियंत्रित होगा। उसके बाद दोस्तों बचत की बढ़ोतरी करके, यानी कि बचत को बढ़ाकर, यानी कि अगर बचत को बढ़ाएंगे तो हमारा जो है मुद्रास्फीति नियंत्रित रहेगा। बचत को बढ़ाकर दोस्तों देखिए, इसको मैं अभी आप समझाता हूँ कि बचत को बढ़ा करके किस तरीके से आपको, जैसे दोस्तों मान लीजिए कि कोई देश है जो दूसरे देशों से कर्ज लिया हुआ है, तो जिन देशों ने दूसरे देशों से कर्ज लिया हुआ है उनकी जो मुद्रास्फीति है नियंत्रित नहीं रहती है। इसीलिए अगर कोई देश है, जैसे कोई भी गवर्नमेंट है, कोई भी बैंक है, अगर वो अपने बचत को बढ़ाएगा तो उसकी जो मुद्रास्फीति है नियंत्रित उसको किया जा सकेगा। तो इसके अंदर दोस्तों हम लोगों ने 3 पॉइंट लिख लिया। पहला पॉइंट है उत्पादन में वृद्धि करके, दूसरा है कर में वृद्धि करके, और तीसरा है बचत को बढ़ाकर। यानी 3 तरीके से जो है मुद्रास्फीति को नियंत्रित कर सकते हैं। इसके अंदर और भी लिख सकते हैं, अगर आपको आता है तो और भी लिख दीजिए, नहीं आता है तो इतना लिख करके इसके अंदर आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद दोस्तों चौथा हेडिंग देखेंगे कि चौथा हेडिंग हम क्या लिख सकते हैं। तो इसके अंदर दोस्तों हम लोग चौथा हेडिंग लिखेंगे यहाँ पे। इसके अंदर हम लोग देख लिए, पहले प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न के अंदर हम लोग मुद्रास्फीति की परिभाषा लिख लिए, इसके प्रभाव लिख लिए और इसको नियंत्रित करने के उपाय भी लिख लिए। तो अब इसके अंदर कोई भी पॉइंट नहीं बचा है हेडिंग बनाने के लिए, तो लास्ट में हम क्या करेंगे, लास्ट में दोस्तों हम इसका निष्कर्ष लिख देंगे। तो यहाँ पे हमारा चौथा जो हो जाएगा, चौथा हेडिंग हमारा हो जाएगा निष्कर्ष। और दोस्तों निष्कर्ष लिख के इसके अंदर हम लोग निष्कर्ष लिख देंगे, सभी को एक्सप्लेन करके, थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करके इसके बारे में लिख देंगे, तो हमारा निष्कर्ष हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोगों ने कितना हेडिंग बना लिया, तो यहाँ पर दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 10 हेडिंग हमारा हो गया तैयार। इन सभी को पॉइंट जो लिखा हूँ ये भी एक हेडिंग है, तो इन सभी को लेकर के 10 हेडिंग बन गया। अगर आप 10 हेडिंग अच्छे तरीके से लिखेंगे तो आपका 3 से 3.5 पेज भर जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आपको क्या करना है कि आपको जो है क्वेश्चन के अंदर पॉइंट बनाना है। हेडिंग कैसे बनाया जाता है दोस्तों, देखिए हेडिंग बनाना कोई बहुत जादू का काम नहीं है। हेडिंग आप भी बना सकते हैं, हर कोई बना सकता है। हेडिंग बनाने का तरीका यह है कि क्वेश्चन के अंदर जो भी पॉइंट होता है, जो भी पॉइंट दिया होता है, उसको आपको पकड़ना है कि पॉइंट क्या कर रहा है। उसके बाद आपको उसको पकड़ के उसके ऊपर देखना है कि जो प्रश्न है किस किस के ऊपर निर्धारित है। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर जो मुद्रास्फीति है इसकी परिभाषा लिखने के लिए बोला गया है, इसके प्रभाव लिखने के लिए बोला गया है, और इसको नियंत्रित करने के उपाय बताया है, पूछा है कि उपाय किस तरीके से होगा, इसको नियंत्रित कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन के अंदर अगर पूछा है तो हम लिख देंगे, लेकिन कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसके अंदर ये सब नहीं दिया होता है तो पॉइंट बनाना पड़ता है। लेकिन इसके अंदर पॉइंट ऑटोमेटिक दिया हुआ है, तो हम इसको क्या करेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे। तो दोस्तों आपका ये जो क्वेश्चन था उसका हेडिंग हम लोगों ने लिख लिया। तो इस तरीके से दोस्तों आप क्या करेंगे, किसी भी क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसका हेडिंग लिखेंगे। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।